हिंदुओं पर हमले के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदू संगठनों ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने 24 घंटे के बंद की कॉल दी थी, लेकिन बंद के दौरान सिलीगुड़ी में पुलिस और हिंदू संगठनों के बीच तीखी झड़प देखने को मिली। ये तस्वीरें उसी घटना की गवाही दे रही हैं। सड़क पर हिंदू संगठनों की भीड़ है और पुलिस प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने में जुटी है। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया जाता है। हड़ताल का आह्वान 29 मई को हुई उस घटना के विरोध में किया गया था, जब कथित तौर पर अवैध गोमांस की तस्करी रोकने के प्रयास में विप कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया गया। हमले के बाद कोई कार्रवाई न होती देख हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन का ये रास्ता चुना। जो इलीगल एक्शन लेगा उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, परिस्थिति नॉर्मल আছে, ঠিক আছে। বিক্ষিপ্ত যেগুলো ঘটনাগুলো হচ্ছে अभी एप्रीहेंड किया गया है, 7 लोगों को किया गया है। हड़ताल के दौरान सुबह से ही सिलीगुड़ी के प्रमुख चौराहों, बाजार क्षेत्रों में बंद समर्थक प्रदर्शन करते देखे गए। इसके अलावा हासमी चौक पर एक अन्य समूह ने सड़क जाम कर दी, जिससे क्षेत्र में भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प देखने को मिली। अब उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। यूपी की सड़कों पर टैक्सी, ऑटो और कैब जैसी सेवाओं को लेकर ड्राइवर को अपनी तमाम जानकारियां हाईलाइट करनी होंगी। आयोग ने यूपी सरकार और परिवहन मंत्री से इस नियम को सख्ती से लागू करने की मांग की थी, जिसके बाद सरकार ने तत्काल महिलाओं के हित में फैसला लिया। अब गाड़ी में ड्राइवर का नाम और संपर्क नंबर साफ साफ लिखा होना चाहिए। खासकर महिला यात्री ड्राइवर की पहचान कर सके, जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों से शिकायत दर्ज करा सके। सरकार का मानना है कि इस पहल से रोड सेफ्टी में पारदर्शिता बढ़ेगी और महिलाएं सफर में खुद को सुरक्षित महसूस करेगी। सीएम योगी ने बहुत अच्छा इसने फैसला किया है इस मामले में, तो हम बहुत सेफ महसूस करेंगे। वो पता चलेगा कि गाड़ी किस नंबर की है, किस जगह की है, किस इलाके और ड्राइव कर रहा था। इस नंबर से अगर वो अपने घर वालों को नंबर प्लेट भेजेंगे तो वो इसमें हेल्पफुल होगा कि उनको ट्रैक करने में थोड़ा इजी होगा एंड उनको थोड़ा सेफ फील होगा। इस फैसले के साथ सरकार की तरफ से ये भी आदेश जारी किया गया है कि आने वाले दिनों में जो भी कैब ड्राइवर नियम का उल्लंघन करते हैं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द होने के बाद सियासी संग्राम शुरू हो गया है। खाली सीट पर उपचुनाव की चर्चा के बीच एनडीए की सहयोगी सुबह सपा इस सीट को बचाने के लिए खुलकर अब मैदान में उतर आई है। क्योंकि अब्बास अंसारी सुबह सपा कोटे से ही विधायक थे, इसीलिए अब योगी कैबिनेट में मंत्री और सुभाषपा पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मऊ सीट को छोड़ने के मूड में नहीं है, जबकि बीजेपी की नजर भी इसी सीट पर है। मुस्लिम बाहुल्य सीट मऊ पर बीजेपी की नजर है। वो मुस्लिम बाहुल हैं भरम में हैं लोग, वो सीट राजभर बाहुल है। देखिए, वो सीट पर जब आप जाएंगे तब समझ में आएगा। बेशक उस सीट पर मुस्लिम चेहरा जीतता रहा, तो जीतने का वजह भी तो होता है ना। ओपी राजभर ने साफ कह दिया है कि अगर इस सीट पर उपचुनाव का ऐलान होता है तो उनकी ही पार्टी चुनाव लड़ेगी। यही नहीं, राजभर ने मऊ सीट पर दावा ठोकते हुए एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से बात करने का भी संकेत दिया है। कौन लड़ेगा वहाँ पे? बीजेपी लड़ेगी या आप लड़ेंगे? क्योंकि अब्बास अंसारी की सीट अब खाली हो चुकी है। भारतीय समाज पार्टी लड़ेगी। इसके लिए तो बीजेपी कह रही है कि ये तय तो दिल्ली करेगा। दिल्ली तय करेगा, दिल्ली बात होगी ना। आप लड़ेंगे वहाँ? हाँ, चुनाव लड़ेंगे। दरअसल हेट स्पीच मामले में सुबह सपा विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म होने के बाद मऊ विधानसभा सीट खाली हो गई है। इसीलिए ओपी राजभर ने कह दिया है कि नियमों के हिसाब से इस सीट पर सुभाषपा ही चुनाव लड़ेगी। यानी अब बीजेपी और उसकी सहयोगी सुभाषपा में मऊ सीट को लेकर आर पार की लड़ाई है। जी न्यूज़।